4 माह के मासूम बेटे को खो देने के बाद मंदिर मोहल्ला निवासी निर्देश बात करते ही फफक पड़ते हैं। बेटे की मौत पर मन की टीस साझा करते हुए कहते हैं, बंदर छीन कर ले गया मुझसे कलेजे का टुकड़ा और मैं कुछ ना कर सका। इसके बाद वे खामोश हो जाते हैं। वे बताते हैं कि शाम का खाना बनाने के बाद स्वाति रोज कहती थी कि गर्मी अधिक हो रही है, इसलिए बेटे को छत पर घुमा लाएं। हवा के बीच पहुंचने के बाद उस मासूम के चेहरे की मुस्कुराहट हम दोनों को सुकून देती थी। अब वो चेहरा कभी देखने को नहीं मिल सकेगा। रोते रोते उन्होंने यह सब बताया, फिर खुद को संभाला। मन की टीस साझा करने लगी। वो तो मेरी गोद में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। बंदरों का झुंड हमलावर हुआ तो प्रयास कर रहा था किसी तरह बचकर सीढ़ियों तक पहुंच जाऊं। इसी बीच स्वाति को आवाज लगा दी कि वह तुरंत नीचे चली जाए। उन्होंने ऐसा कर भी लिया, मगर हड़बड़ी के बीच बेटा मेरी गोद से छटकने लगा। बंदरों ने मेरी गोद से मेरे कलेजे का टुकड़ा छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर सका। इसके बाद उनके भरे हुए गले से शब्द नहीं निकल सके। चेहरा नीचे डालकर कमरे की ओर गए और ऊपर की ओर निहारने लगे, मानो ईश्वर से पूछ रहे हो कि मेरी गोद से मेरा बेटा क्यों छीन लिया। पीछे ऐसे होते हुए इधर को आए बंदर, यहाँ पे झपट्टा मारा। कितने थे लगभग? 4-5 बंदरों का झुंड था एक साथ। क्या नाम भैया? अरुण उपाध्याय। आपके साथ कोई घटना हुई है जिसमें आपके बच्चे की मौत हुई है? क्या कुछ घटना हुई है? सर मैं रात के समय ड्यूटी करके आया शाम के टाइम, तो लाइट आ नहीं रही थी, इन्वेटर वगैरह डाउन था, तो मैं बच्चे को लेकर ऊपर छत पे घुमाने के लिए आया। हवा इतने में ही 2-4-5 बंदरों का झुंड आया और मुझ पर हमला कर दिया, जिसके कारण मेरी गोदी से बच्चे को छीन लिया उन्होंने। और जब मैंने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो उसने छज्जे पे से बच्चे को नीचे फेंक दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। कितने बच्चे थे आपके? मेरे पास 2 बच्चे थे, छोटा वाला है, मौत हो गई। अच्छा, तो बच्चे वो जो आए थे बंदर, जी उन्होंने सीधे झपट्टा बच्चे पे मारा? जी जी जी। फिर आपको क्या लगा? वो मैं गिर गया, और फिर जब मैं गिरा तो मैंने सोचा कि बच्चे को बचा लूं, लेकिन उन्होंने तब तक बच्चे को नीचे फेंक दिया। तो बच्चे की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी? जी 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 उसके बाद डॉक्टर के पास लेके गए? जी, लेके गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर बोले एक बार इसके ऑक्सीजन और लगवा लो, लेकिन ऑक्सीजन लेके गया ऑक्सीजन वाले के पास, उसने भी डायरेक्ट मना कर दिया, बोले है ही नहीं कुछ इसमें। क्या उम्र थी बच्चे की? बिल्कुल 4 महीने का था। छोटा बच्चा था? जी अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? सर, यही चाहते हैं कि ये बंदरों का आतंक कम हो जाए बस। कब से है लगभग आतंकी ये तो कई सालों से है। यहाँ पे? जी लगातार रहते हैं? जी। कोई वन विभाग या प्रशासन नहीं ने नहीं, कभी? कोई कानूनी कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। हाथ से छीन के गोद से छीन के मार दिया। इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए, जानवरों के इस तरीके के बिहेवियर को रोकने के लिए किस तरीके का काम किया जा रहा है? ये ऐसी एक घटना, दुखद घटना है जो संज्ञान में आई है। पहली घटना है जो ऐसी घटी है। क्या एनिमल का बिहेवियर खराब हो गया, क्या होगा, इसके लिए टीम वहाँ भेज करके एग्जैक्ट क्या हुआ था इसके बारे में पता किया जाएगा। वैसे जहाँ तक बंदरों का सवाल है, तो अगर कहीं विशेष समस्या होती है के कारण, तो उनको पकड़ने के लिए सरकार ने व्यवस्था दे रखी है कि जो भी व्यक्ति पकड़ना चाहे वो अधिकृत अधिकारियों को आवेदन दे करके पकड़ने की अनुमति प्राप्त कर सकता है। और इस तरीके की जो घटना हुई है, इसके बाद किसी तरीके आप अपनी तरफ से किसी तरीके के पहल करते हुए रोकने के लिए इनको, बंदरों के इस तरीके के एक्शन प्लान कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बंदर जो है मनुष्यों के साथ रहने के आदी हो चुके हैं, चाहे गांव हो या शहर हो, बड़ी बड़ी संख्या में रहते हैं। तो जहाँ ये रहते हैं वहाँ के लोगों को थोड़ा सावधानी तो बरतनी होगी। खासतौर पे छत वगैरह पे जाते हैं तो छत पे जो रेलिंग होती है वो जरूर रहे हर घर में, और कुछ डंडे वगैरह के साथ जाए ऊपर जाते हैं तो बंदर भारी संख्या में हो तो आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि बंदर अटैक कर दे, लेकिन कभी कभी किसी एनिमल का बिहेवियर ऐसा खराब हो तो सूचित भी कर दे वन विभाग, तो वहाँ जा करके हम लोग जो है उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक।